जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, सो दे वर क्राइंग विद जॉय। ऑफिस जाना रहता था तो उतना टाइम भी नहीं मिलता था। बहुत सारे सर्च किए मैंने, तो ऑलिव बोर्ड का मुझे एक अच्छा लगा था। वहाँ पे मैंने अजय सर का क्लासेस देखा, जो भी फ्री लेक्चर्स था यूट्यूब पे, तो वहाँ से मैंने प्रिपरेशन किया। ऑलिव बोर्ड का मैंने टेस्ट सीरीज लिया था, तो उससे काफ़ी हेल्प मिला मुझे। मॉक्स देते गया तो नंबर अच्छे आते गए, तो एक कॉन्फिडेंस फील हुआ कि हाँ, ये एग्ज़ाम निकल सकता है। माइंड में ये था कि बाकी जो सेक्शंस है, ये इंग्लिश, मैथ्स एंड ये रीजनिंग, ये सब में बस कट हम्म, ऑफ से ऊपर नंबर लाना है। मेन फोकस था हम्म। प्रोफेशनल नॉलेज पे। तो प्रोफेशनल नॉलेज पे मैंने जब क्वेश्चंस देखे तो दे वर इजी। मैंने जो पढ़ा था वही सब आया था। इट वाज लाइक कि चलो सब कर दो, सब आ ही रहा है। दे आस्क मोर अबाउट दी टेक्निकल क्वेश्चंस, लाइक जैसे ओके। जहाँ तक याद आ रहा है कि उन्हें ट्रेड्स के बारे में पूछा था, ट्रेड्स क्या होते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज द मेथड ऑफ लेंडिंग। मोटिवेशन सिर्फ एक ही था, गवर्नमेंट जॉब है। तो मैंने एक महीना ही प्रिपरेशन किया, लेकिन मैंने वो अच्छे से किया था, मेहनत किया था उसके लिए। Hello everyone, welcome back to Olive Board. I am Bhagyashree and today I have with me someone whose story will inspire every specialist officer aspirant out there. We are joined by Ashutosh Sahe, who cleared the PNB SO exam and has joined as a credit officer. He is now living the dream of many of you are working towards. Ashutosh, big congratulations. Before we jump into the exam talk, let's start simple. So tell me about your background. So what you were up to before you started to prepare for banking exams? First of all, very thank you to you for inviting me today. And so I belong to Jamshedpur. It's a city in Jharkhand. So I did my MBA in finance from Xavier Institute of Social Service, Ranchi. After that, I got placed in Bandhan Bank. Then I start working in the Bandhan Bank as a credit manager. So my job profile was already being credit manager. So it's been 1.5 years that I have been working with the Bandhan Bank and currently cracked the exam. So did you always have this banking career in your mind or it just looked like the right opportunity for you? Like what was it? कभी मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं एक दिन बैंकर बनूंगा, बट आफ्टर द एमबीए, व्हेन आई वाज प्लेस्ड इन द बैंक, आई थॉट कि Right. बैंकिंग इज आल्सो अ ग्रेट प्रोफेशन टू परस्यू। Mm. एंड जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया बंधन बैंक में, तो मुझे वो अच्छा लगा। सो आई फेल्ट दिस इज ओके टू गो। एंड जब ये पोस्ट का मैंने नोटिफिकेशन सुना तो मुझे लगा कि ये रेलिवेंट फील्ड है, क्यों ना इसे ट्राई करूँ। एंड बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए मुझे, तो मैंने किया। तो अभी आप फाइनली क्रेडिट ऑफिसर बन गए तो अभी कैसा है आपका लाइफ? मतलब ऑफिस जाते हो, कैसा होता है? मतलब क्या होता है आपके दिन? ऑफिस जाता हो तो सारे कलीग तो मिलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि चलो अब तो तुम गवर्नमेंट जॉब निकाल दिए, अब तो तुम ऑफिसर हम्म। बन गए। तो ये सब तो चलते ही हाँ। रहता है बैंटर। फीलिंग तो अच्छा ही है, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब निकालते हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते हो तो वो बहुत खुश होते हैं। मुझे याद है जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, सो दे वर क्राइंग विद जॉय। चलो किसी का तो हुआ गवर्नमेंट घर में। उन्होंने रो दिया, लाइक दे वर सो इमोशनल एट दैट पॉइंट, राइट? या जब मेरा पहला जॉब लगा बंदर बैंक के, सो उस टाइम उन्होंने नहीं रोया। ओके। नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड इसलिए। मतलब एक विश पूरा हो गया आपका, उनका भी ऐसा लगे वाह दिस सच अ ग्रेट अचीवमेंट, राइट? इसीलिए आप या भी कितने मेहनत कर रहे हैं, तो अभी वही प्रोसेस में जाते हैं कि आपने इतने सालों से, इतने महीनों से यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ। सो आपकी कैसी थी ये पूरा प्रिपरेशन जर्नी? कैसी थी? आप क्या क्या किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मुझे पता चला नोटिफिकेशन का, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करता हूँ एग्जाम्स के लिए। तो मैंने फॉर्म भरा, फिर मुझे लगा कि अब मैं प्रिपेयर कहाँ से करूँ। पहला थॉट तो यही था, और ऑफिस जाना रहता था तो उतना टाइम भी नहीं मिलता था। बहुत सारे सर्च किए मैंने, तो ऑलिव बोर्ड का मुझे एक अच्छा लगा था। वहाँ पे मैंने अजय सर का क्लासेस देखा, जो भी फ्री लेक्चर्स था यूट्यूब पे, तो वहाँ से मैंने प्रिपरेशन किया। ऑलिव बोर्ड का मैंने टेस्ट सीरीज लिया था, तो उससे काफ़ी हेल्प मिला मुझे। तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ। मॉक्स देते गया तो नंबर अच्छे आते गए, तो एक कॉन्फिडेंस फील हुआ कि हाँ, ये एग्ज़ाम निकल सकता है। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से, तो आपको सबसे मुश्किल, सबसे इजी कैसा, कौन सा, क्या था मतलब? जहाँ तक मैंने पढ़ा था इसके बारे में, तो सबका यही कहना था कि आपको सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज पे ज़्यादा एम्फोसिस हम्म। करना है। एंड हम्म। बाकी सेक्शंस तो पहले भी मैंने मतलब पढ़ा था, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब
जब एमबीए के लिए था, मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम मेरा क्लियर था थोड़ा। तो मुझे ज़्यादा फोकस प्रोफेशनल नॉलेज पे ही करना था। एंड बाकी तो मैं टैकल कर सकता था, इतना मुझे पता था। तो प्रोफेशनल नॉलेज पे ही मैंने ज़्यादा इम्फेसिस किया। तो आपने ये प्रोफेशनल नॉलेज की जो स्ट्रैटेजी थी आप पढ़ाई करने की, वो कैसे थी? आप कैसे, क्या क्या, कहाँ से स्टार्ट किए? डे वन से कैसे स्टार्ट किया? A1 से तो पहले मैंने पता किया कि मतलब क्या क्या सोर्सेज है पढ़ने के लिए। उसके बाद भी प्रोफेशनल नॉलेज में बहुत सारे को मतलब इट्स अ वास्ट सिलेबस। तो पहले से ही मैंने स्ट्रेटेजी बनाया है कि पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे कि क्या 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 कहाँ से पूछते हैं वो लोग, और उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स को आइडेंटिफाई किया कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड फिर मैंने उसी पे फोकस किया, और मैंने उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा था। तो अभी आपको ऑफ कोर्स ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज मिल गए, आपने भी बोला कि अभी आपने बहुत सारे रिसोर्सेज से अपनी पढ़ाई की थी। तो ऑलिव बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा था? आपने मॉक दिया था, कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। जब मैंने मॉक दिया तो जहाँ नंबर कटते थे तो मुझे पता चलता था, एनालिसिस हो पाता था कि मतलब मैं कहाँ रॉन्ग जा रहा हूँ। तो उससे हेल्प हुआ कि मुझे कहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चंस को टाइमली बनाना है। उससे स्पीड भी इम्प्रूव हुआ। एंड प्रोफेशनल नॉलेज का जहाँ तक उसका क्वेश्चंस था वो काफ़ी रेलेवेंट था। तो उससे काफ़ी हेल्प मिला मुझे। तो आपने मतलब मॉक्स दिया, उसके बाद आपने अपनी गलतियों को देखा, एनालाइज किया कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, ऐसा राइट? एग्जाम में आपने वो स्ट्रैटेजी कैसे लिया कि आपने एक्यूरेसी, टाइम, कहाँ पे फोकस किया, या फिर ऐसा है कि सब अटेम्प्ट करके दे गए, कैसा था? माइंड में तो कुछ ऐसा था नहीं, बस माइंड में ये था कि बाकी जो सेक्शंस है, ये इंग्लिश, मैथ्स एंड ये रीजनिंग, ये सब में बस हम्म। कट ऑफ से ऊपर नंबर लाना है। मेन फोकस था हम्म। प्रोफेशनल नॉलेज पे। तो प्रोफेशनल नॉलेज पे मैंने जब क्वेश्चंस देखे तो दे वर इजी। मैंने जो पढ़ा था वही सब आया था। तो इट वाज लाइक कि चलो सब कर दो, सब आ ही रहा आपने लगभग कितने महीनों से ये तैयारी कर रहे थे एग्जाम के लिए? है। टू बी ऑनेस्ट सिर्फ मैंने 1 महीने किया। जब ओह नोटिफिकेशन ग्रेट। आया तब मुझे हाँ। पता चला इसके बारे में। एंड उसी टाइम मैंने फिर कोर्स लिया और वो सब स्टार्ट किया प्रिपरेशन। उसके पहले तो ओके। नो आइडिया। तो आपने बस 1 मंथ किया और आपने लाइक क्रैक द एग्जाम। तो अभी आपका स्केड्यूल कैसा था? दिन में दिन भर पढ़ते थे या फिर जब चाहा तब पढ़ते थे? कैसा नहीं था नहीं, आपका स्केड्यूल? मैं जब ऑफिस से आता था तभी पढ़ता था। अभी हमने ऐसा सुना है कि इफ यू हैव मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, सो इट हेल्प्स यू ड्यूरिंग क्रैकिंग दिस एग्जाम। सो आपका ऐसा क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? आपने सिंस पहले भी काम किया है, तो कुछ हेल्प किया आपके इस एग्जाम के लिए? हाँ, वो एक एडवांटेज तो रहता ही है अगर आपका हम्म। रिलेवेंट जॉब फील्ड हो एंड उसी चीज़ के लिए आप जा रहे हो, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स यू अलॉट। एंड आपको कहीं एज मिल जाता है बाकी अदर कैंडिडेट्स से। एंड क्वेश्चंस भी वो लोग आपसे वर्क रिलेटेड प्रोफाइल से ही पूछते हैं, सो आप भी कॉन्फिडेंट रहते हो कि आप जो करते हो वही क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं, सो यू आर इजी टू गो। तो इंटरव्यू काफ़ी इजी हो जाते हैं उस कंडीशंस में। आपका कैसा था इंटरव्यू? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ठीक था। जो जो उन्होंने हम्म। पूछा मैंने आंसर दिया, तो दे वर सेटिस्फाइड। हाँ, किस तरह का क्वेश्चन पूछा था? आपको याद है कुछ एक दो क्वेश्चंस? दे आस्क मोर अबाउट द टेक्निकल क्वेश्चंस लाइक जैसे ओके। जहाँ तक याद आ रहा है कि उन्हें ट्रेड्स के बारे में पूछा था, ट्रेड्स क्या होते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज द मेथड ऑफ लेंडिंग। डेफिनेटली मतलब टेक्निकल क्वेश्चन ही वो लोग ज़्यादा पूछे, और बाकी मेरे वर्क रिलेटेड से पूछे कि हाउ डू यू लेंड, आप कस्टमर से मिलते हो तो हाउ डू यू इंटरैक्ट विद देम, हाउ डू यू एसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। मेनली ये सब क्वेश्चन था। मतलब सबका ऐसा होता है पूरे जर्नी में, बहुत लोग का ऐसा सुना है कि आई कांट डू दिस, मेरे से नहीं होगा अब। तो आपका वैसा हुआ था? कभी गिव अप करने का मन किया था? गिव अप का तो नहीं, लेकिन ऑफिस से आता था लेट कभी हो जाता था तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता था, लगता था कि छोड़ दूँ, आज नहीं पढ़ूँ, कल से फिर पढ़ लूंगा। तो बीच में वो तो होता ही रहता है, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं। कैसे टैकल किया आपने हो? मतलब ऑब्वियसली ऐसा फेस हुआ था आपको, तो आपने क्या किया अपने आपको मोटिवेट करने के लिए? कुछ किया था? मोटिवेशन सिर्फ एक ही था, गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब। अच्छा। हाँ। नहीं नहीं, वो तो सही बात है। तो आपने मतलब ऐसा कुछ फिक्स्ड आवर्स नहीं रखा था कि इतने घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं रखा था? नहीं, मैंने कुछ ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाया था। बस मैं ये फोकस कर रहा था कि जो भी
रेलेवेंट चीज़ है उसे पढूं और उसे कंप्लीट करूं और उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करूं। ये नहीं कि सिर्फ अगर रट्टे मार के चल जाऊंगा एग्जाम तो निकल जाएगा लेकिन इंटरव्यू में फंस जाऊंगा फिर। तो मेन फोकस ये था कि अच्छे से पढ़ो और समझो, डीपली समझो उस चीज़ को। तो अगर आप अभी 1 महीने में आपने पूरा एग्जाम क्रैक कर लिया, तो अगर मतलब एक सेंटेंस में या फिर आपको ऐसे बताना हो कि क्या आपको क्या लगता है कि आपने क्या ऐसा खास किया अपने आप पे कि यू क्रैक द एग्जाम, ऐसा मतलब ये ऐसा मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन था, डिसिप्लिन था ऐसा, या फिर लक था, क्या था आपके लिए? लक एक फैक्टर तो होता है लेकिन आपको डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा। मैंने जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैं पढ़ता था, अप्स एंड डाउन्स तो होते थे, लेकिन मैं उस चीज़ को कंप्लीट करने का हमेशा कोशिश किया था। एंड जो मुझे लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं उसे कंप्लीट करके ही रहता था, मैं उसे फिर स्किप नहीं करता था। तो मैंने 1 महीना ही प्रिपरेशन किया लेकिन मैंने वो अच्छे से किया था, मेहनत किया था उसके लिए। अगर ऐसा हुआ कि कोई भी मतलब आज से स्टार्ट करना चाहता है पीएनपीएसओ का प्रिपरेशन, तो फर्स्ट 60 डेज, मतलब 2 महीने फर्स्ट, उनका प्लानिंग कैसा होना चाहिए? ऐसा आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए उनका? आइडियल स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि आप प्रोफेशनल नॉलेज को ज़्यादा एम्फोसिस करो। एंड डे वन से आप प्रोफेशनल नॉलेज स्टार्ट कर दो पढ़ना। एंड बाकी सेक्शंस को भी आप इंपॉर्टेंस दो लेकिन उतना भी मत दो, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप मॉक्स लगाते जाओ, वो आपके क्लियर होते जाएंगे। एंड प्रोफेशनल नॉलेज को आप डीपली पढ़ो, समझो अच्छे तरीके से, सिर्फ एग्जाम में पास करने के लिए मत पढ़ो। एंड मॉक्स लो, टेस्ट सीरीज लो, देते जाओ, एवेंचुअली वो होगा ही। कितना लगता है, मतलब आपको क्या लगता है कि कितना मॉक देना चाहिए एक दिन में? आपने कितना दिया था? एक दिन में मैं करीब एक मॉक तो दे ही देता था। एंड ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट ऑफिस में तो हो नहीं पाता था, ऑफिस के आने के बाद ही पहले पढ़ता था, उसके बाद फिर मैं मॉक लगाता था। तो मिनिमम 2 मॉक्स तो लगा ही लेने चाहिए। अभी आप ऐसा बताइए कि 2 मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और 2 टिप्स जो करनी चाहिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या है? मिस्टेक यही होगा मेरे ख्याल से कि आपको अपना प्रिपरेशन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप एक बार स्किप कर दोगे ना तो फिर वो रिदम टूट जाता है। एंड सेकंड चीज़ है कि आपको बहुत सारे ज़्यादा मटेरियल को एक्सेस नहीं करना है, सिर्फ लिमिटेड रखो और उसी चीज़ में रहो और वही चीज़ को पढ़ो। ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागोगे तो फिर वो आपको डिस्टर्ब ही करेगा। सो मेरा तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आपकी तरफ से कुछ बोलना है आशुतोष? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट थैंक यू कि आपने इनवाइट किया मुझे। ऐसे अच्छे एग्जाम्स देते रहिए, फिर से हम लोग ऐसे मिलेंगे if you crack any other exams. So this brings us to the end of the session. Ashutosh, again, thank you so much for sharing your story with us. It was honest, insightful, and I'm sure every aspirant watching will take something useful. And everyone watching, whoever is watching the video, we hope this motivates you to keep going and stay tuned to All Aboard for more such videos. Thank you.